यार मुझे हेल्थ इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है, यार मैं तो योगा करता हूँ, यार मैं तो अभी यंग हूँ, मुझे तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये हेल्थ इंश्योरेंस किसी काम का नहीं है। नमस्कार एंड वेलकम दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंश्योरेंस क्लिनिक में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं टॉप 3 हेल्थ इंश्योरेंस प्लान के बारे में 2023 में। इस 2023 में आप अपने लिए और अपने परिवार के लिए हेल्थ इंश्योरेंस प्लान कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं दोस्तों। यहां पर हम 3 हेल्थ इंश्योरेंस प्लान को कंपेयर करेंगे। आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस, केयर हेल्थ इंश्योरेंस, नीवा भूपा हेल्थ इंश्योरेंस। दोस्तों यहां पर आप अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लेना चाहते हैं और अगर आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है और आप इंफॉर्मेशन भी लेना चाहते हैं और कंपेयर भी करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। सारी की सारी कंपनीज हमारे पास में है, जो कंपनी आपको बेस्ट लगती है उसके फीचर्स भी आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपको सजेस्ट करें बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी कौन सी है तो वो भी हम कर सकते हैं। दोस्तों हेल्थ इंश्योरेंस के ऐसे फीचर्स के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में आज तक बात नहीं हुई है। हम बात करेंगे डोनर एक्सपेंस के बारे में, हम बात करेंगे नेटवर्क हॉस्पिटल्स के गेम के बारे में, कितने फैमिली मेंबर्स आपको ऐड करने चाहिए, कितने नहीं करने चाहिए, किस एज में प्रीमियम ज्यादा एक्स्ट्रा बढ़ जाता है। तो ये सारी बातें होने वाली है दोस्तों, तो बने रहिएगा पूरे वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम एज के बारे में बात करेंगे। 18 साल से लेकर 65 साल तक की एज वाला व्यक्ति हेल्थ इंश्योरेंस प्लान को ले सकता है। अगर हम बात करें केयर हेल्थ की और बात करें नीवा हेल्थ इंश्योरेंस की, बट आदित्य बिरला में 65 साल तक की उम्र का कोई क्राइटेरिया नहीं है दोस्तों, आप किसी भी उम्र तक प्लान ले सकते हैं। लेकिन एक चीज और ध्यान रखनी है यहां पर कि जितनी ज्यादा उम्र होगी उतना ही प्रीमियम ज्यादा आएगा। अब बात करते हैं बच्चों की। 91 डेज का अगर बच्चा हो गया है तो आप उसे अपने फैमिली फ्लोटर प्लान में ऐड कर सकते हैं। अब ये फैमिली फ्लोटर प्लान होता क्या है दोस्तों, पहले इंडिविजुअल प्लान समझते हैं कि यहां पर एक व्यक्ति अपने लिए प्लान लेता है। मान लीजिए किसी ने 5 लाख का सम एश्योर्ड चूज किया है तो वो अपने लिए ही यूज कर सकता है। फैमिली फ्लोटर प्लान में मान लीजिए आप 4 लोग हैं अपने परिवार में तो 5 लाख का आपने सम एश्योर्ड चूज किया है। जिस व्यक्ति को जरूरत होगी उसमें से वो 5 लाख ले लेगा और फिर से दोबारा वो 5 लाख दोबारा अपने आप ऐड हो जाएंगे। इस चीज को मैं आपको बाद में क्लियर करूंगा। पहले यहां पर जानते हैं कि बच्चों के लिए 91 डेज से 25 सालों तक हम उन्हें ऐड कर सकते हैं। यानी कि आपके बच्चे की उम्र 25 साल की हो गई है फैमिली फ्लोटर प्लान के अंदर तो उनको अब अलग प्लान लेना पड़ेगा। अब हम 25 साल की उम्र में प्लान लेते हैं तो ये सही है या नहीं है दोस्तों? देखिए 18 साल की उम्र के बाद में आप बच्चे को इंडिविजुअल प्लान दे दीजिए। क्यों? क्योंकि आने वाले टाइम पे जब उसकी शादी हो जाएगी फिर उसके बच्चे होंगे तो उसकी फैमिली भी बढ़ेगी। अब यहाँ पर होता क्या है कि 25 साल की उम्र में बच्चा अगर नया प्लान लेगा तो 2 से लेकर 3 साल तो उनको सारी बीमारियां कवर होने में लगेंगे। और अगर बड़ी उम्र में प्लान लिया जाएगा तो उसका प्रीमियम भी ज्यादा होगा। जब आप पे ही कर रहे हैं अपने फैमिली फ्लोटर प्लान के अंदर तो बच्चे को वहां से हटा के इंडिविजुअल प्लान दे दीजिए ताकि उसका जो प्रीमियम रहेगा वो बहुत कम रहेगा दोस्तों। अब बात करते हैं फैमिली फ्लोटर प्लान के अंदर कितने लोगों को ऐड किया जा सकता है। यहां पर केयर हेल्थ इंश्योरेंस में और नीवा हेल्थ इंश्योरेंस में दोस्तों 6 लोगों को ऐड किया जा सकता है। यानी कि हस्बैंड वाइफ, 2 पेरेंट्स और 2 बच्चे। यहां हम बात करें आदित्य बिरला की तो यहां पर हस्बैंड वाइफ और अपने 3 बच्चों को ऐड किया जा सकता है। और अगर रिक्वेस्ट करेंगे 4 बच्चे हैं तो उनको भी ऐड किया जा सकता है। दोस्तों अब हम प्लान ले रहे हैं तो हमें प्रीमियम जानना भी बहुत जरूरी है कि कितने पैसे देने होंगे। यहां पर कई बार लोग मुझसे कहते हैं यार कुछ ना सस्ता बताओ, सस्ता और अच्छा। देखिए जो चीज सस्ती होगी वो अच्छी हो इसकी की गारंटी नहीं होती है। मान लीजिए 1 किलो आटा 100 रुपए का है तो आपने दुकानदार से कहा यार मुझे 1 किलो आटा 50 रुपए में दे दे, क्या वो दे देगा? जी नहीं दोस्तों, वो आपको आधा किलो आटा देगा। तो यहाँ पर जब भी हम सस्ती चीज की तरफ जाते हैं तो हमें क्वालिटी या फिर क्वांटिटी में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। चलिए दोस्तों प्रीमियम के बारे में बात करते हैं। फॉर एग्जांपल 5 लाख का सम इंश्योर्ड लेंगे, फैमिली फ्लोटर के अंदर 4 लोगों को हम रखेंगे, एक हस्बैंड वाइफ हो गए, 2 बच्चे हो गए, उनको लेके चलेंगे। यहां पर अगर मैं बात करूं आदित्य बिरला की अगर मंथली एवरेज निकाली जाए तो 1900 रुपए के आसपास की एवरेज बनती है। यहां पर हम नीवा हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में बात करें तो 2000 रुपए तक का मंथली प्रीमियम आ जाता है। केयर हेल्थ में आपको 2400 रुपए तक का मंथली प्रीमियम आ सकता है। दोस्तों अब सवाल ये आता है कि जैसे जोन 1, जोन 2, जोन 3 एरिया होते हैं, एनसीआर या दिल्ली हो गया, गाजियाबाद हो गया, ये सारे जोन के अंदर आता है। तो कई बार आदित्य बिरला का जो प्रीमियम होता है वो काफी कम आता है इस वजह से क्योंकि गाजियाबाद में पड़ता है। तो आपको सस्ता महंगे की तरफ नहीं जाना है दोस्तों। अगर आपको सस्ती इंश्योरेंस पॉलिसी मिल रही है तो आपको उसके फीचर्स चेक करने हैं कि उसके फीचर्स क्या क्या है, उसके अंदर सारी चीजें कवर हो रही है या फिर नहीं हो रही है। दोस्तों अब बात करके नेटवर्क हॉस्पिटल्स के खेल के बारे में। दोस्तों अगर आप पूछेंगे कि आदित्य बिरला में, केयर में या फिर नीवा में कौन से हॉस्पिटल्स ज्यादा मिल रहे हैं, कौन से हॉस्पिटल्स में ज्यादा लिंक है कंपनी का, दोस्तों इससे फर्क नहीं पड़ने वाला है। किसी का 9000 होगा, किसी का 85 होगा, किसी का 9500 नेटवर्क हॉस्पिटल लिंक में होंगे। बट दोस्तों आपको क्या करना है, आपको यह देखना है कि आपके एरिया के आसपास कौन से हॉस्पिटल कवर कर रही है आपकी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी। कहीं ऐसा ना हो कि यार आप इतना महंगा हेल्थ इंश्योरेंस ले ले, इतना बड़ा इंश्योरेंस ले ले और पता चला कि वहां नेटवर्क हॉस्पिटल
में वो कवर ही नहीं कर रहा है। तो दोस्तों इस चीज का ध्यान आपको देना पड़ेगा। अब बात करते हैं प्री और पोस्ट के बारे में। प्री हॉस्पिटलाइजेशन और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन का मतलब ये होता है, मान लीजिए आज कोई व्यक्ति हॉस्पिटल में एडमिट हो गया है, तो उससे प्री यानी कि उससे पहले के जो भी आपके खर्चे होंगे और पोस्ट हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद के जो भी खर्चे होंगे, आदित्य बिरला में और नीवा के अंदर आपका प्री हॉस्पिटलाइजेशन 60 डेज का रहेगा। यानी कि हॉस्पिटल में एडमिट होने से 60 दिन पहले जो भी खर्चे हुए थे वो सारे आपको वापस कर दिए जाएंगे, और हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के 120 दिन बाद के जो भी खर्चे होंगे वो आपको आदित्य बिरला में और नीवा में वापस कर दिए जाते हैं। हम बात करें के हेल्थ की, तो वहां पर प्री हॉस्पिटलाइजेशन के जो डेज होंगे वो 60 होंगे और पोस्ट के 90 डेज होंगे। बात करते हैं रूम रेंट के बारे में। यहां पर आदित्य बिरला में और केयर हेल्थ में आपको एसी सिंगल रूम मिल जाता है। नीवा हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर आपको सारे ही रूम अवेलेबल होते हैं। बेड केयर ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं। ऐसा ट्रीटमेंट होता है जिसके लिए आपको 24 घंटे हॉस्पिटल में एडमिट होने की जरूरत नहीं है। ये 4 से 5 घंटे का अगर कोई ऑपरेशन होता है तो उसके अंदर कवर हो जाता है। इसके अंदर भी सारी कंपनीज आपको क्लेम दे देती हैं। दोस्तों एम्बुलेंस एक्सपेंस के बारे में बात करें, जिसके बारे में बहुत कम बताया जाता है। यहां पर केयर हेल्थ के अंदर आपको 1000 रुपए तक का कवर दिया जाएगा। अगर बात करें नीवा हेल्थ इंश्योरेंस की तो यहां पर 2000 रुपए तक का कवर दिया जाएगा। और बात करें अगर आदित्य बिरला की तो यहां पर आपको अप टू सम एश्योर्ड यानी कि 5 लाख का आपका पॉलिसी है तो 5 लाख तक कवर दिया जाता है। अगर नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल से एम्बुलेंस आती है तो वहां पर 5000 रुपए तक का क्लेम दिया जाता है। मैं सैलरी एक्सपेंस के बारे में बात करते हैं, जो कि बेसिकली एक होम ट्रीटमेंट होता है। मान लीजिए जो हॉस्पिटल सारे फुल है तो आपके घर में ट्रीटमेंट होगा, या फिर आप हॉस्पिटल जाने की स्थिति में नहीं है तो आपका उपचार घर में ही होगा। ये भी इसके अंदर कवर होता है। तो अब बात करते हैं डोनर एक्सपेंस के बारे में। केयर हेल्थ के अंदर आप 50,000 का कवर दिया जा रहा है डोनर एक्सपेंस के लिए। वहीं पर आपको नीवा में और आदित्य में 5 लाख तक का कवर दिया जाता है डोनर एक्सपेंस के लिए। दोस्तों हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लिया तो हेल्थ चेकअप भी कराना जरूरी है। तो दोस्तों आपको केयर हेल्थ और आदित्य बिरला हेल्थ चेकअप देती है, पूरी फैमिली का हर साल देती है। बट यहां पर हम बात करें नीवा हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में, तो यहां पर आपको 500 रुपए प्रति लाख के ऊपर मिलता है। यानी कि 5 लाख का आपका सम इंश्योर्ड है तो आपका जो हेल्थ इंश्योरेंस चेकअप का अमाउंट होगा वो 2500 रुपए ही होगा पूरे साल का। दोस्तों आयुष ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक का ट्रीटमेंट भी दिया जाता है। केयर हेल्थ की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 50,000 रुपए तक का कवर आपको इसके अंदर दिया जाएगा। और यहीं पर अगर मैं बात करूं आदित्य बिरला की और नीवा मैक्स भूपा की, तो यहाँ पर 5 लाख तक का आपको कवर दिया जाता है। तो कोविड-19 में सारी की सारी पॉलिसियां कवर करती हैं। तीनों ही पॉलिसीज में आपको कवर मिल जाता है। रीस्टोरेशन बेनिफिट को समझना जरूरी है। रीस्टोरेशन बेनिफिट का मतलब होता है, मान लीजिए इस बार कोई एडमिट हुआ है हॉस्पिटल में और पूरे 5 लाख रुपए खत्म हो गए हैं तो अपने आप ही अपडेट हो जाएंगे। ये बेनिफिट हर कंपनी आपको दे देती है। दोस्तों अब बात करिए नो क्लेम बोनस के बारे में। दोस्तों यहाँ पर मान लीजिए किसी व्यक्ति ने 5 लाख तक का सम इंश्योर्ड लिया है और उन्होंने जब पॉलिसी ली थी वहां पर नो क्लेम बोनस 50% था। यानी कि 5 लाख का मैंने आज लिया है और इस साल यूज नहीं किया है तो अगले साल मुझे 2.5 लाख रुपए यानी कि जो सम इंश्योर्ड उसका 50% अमाउंट एक्स्ट्रा अपने आप ही इनबिल्ड उसके अंदर ऐड हो जाएगा। दोस्तों वेटिंग पीरियड के बारे में बात करते हैं। 2 साल का वेटिंग पीरियड होता है अगर पॉलिसी होल्डर को कोई बीमारी होती है। एक्सीडेंटल और मौसम बदलने की वजह से अगर कोई बीमारी होती है तो वो तो 24 घंटे बाद ही चालू हो जाता है। और अगर मैं टाइफाइड की बात करूं, फूड पॉइजनिंग की बात करूं, एक्सीडेंट की बात करूं, तो ये सारी की सारी चीजें 1 से 2 महीने के अंदर। दोस्तों यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि जो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है, जो पहले से बीमारियां हैं, ये सारी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को बतानी है। इसी की वजह से रिजेक्ट होते हैं हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम। हम लोग बताते नहीं है, वहां जाके क्लेम करने लगते हैं और वहां पता चलता है कि भाई हमारे तो पहले से बीमारी थी। अब ऐसे समझिए इसको, मान लीजिए किसी बच्चे की उम्र 5 साल की है और 5 साल बाद तो ऑब्वियसली वो 10 साल का ही तो होगा। अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि 5 साल की उम्र थी बच्चे की और 5 साल के बाद में उसकी उम्र अभी भी 6 साल की है, तो दोस्तों ये बात डाइजेस्ट नहीं होती। इसी तरह से डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स को पता होता है कि आपकी बीमारी को कितना टाइम हो गया, इसीलिए सारी चीजें खुल के बताइए, कुछ छुपाइएगा नहीं कि कल को हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम लेने में आपको प्रॉब्लम ना हो। आई होप दोस्तों आज आपने बहुत सारी चीजें सीखी होंगी और आपको अच्छी लगी होंगी। आप अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए हेल्थ प्लान चूज करना चाहते हो तो नीचे दिए गए नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारे पास सारी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी की डिटेल्स हैं। हम आपको प्रॉपर्ली एक ही चीज को डिटेल में बता सकते हैं। और आप अपने मनपसंद हेल्थ इंश्योरेंस प्लान को कंपेयर करना चाहते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिएगा दोस्तों।